देखिए बच्चों, आज मैं आपको साइंस के अनसॉल्व सेट करवाएंगे। 2015 का फर्स्ट सेट अग्रवाल का जो अनसॉल्व आता है ना, 2015 का फर्स्ट सेट ये आपको करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं और इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, आ और बा। ठीक है, सेक्शन आ है वो है आपका बहुविकल्पी, जिसमें भी आपके का खा गा 3 सेक्शन कर दिए गए हैं, और सेक्शन जो बी है बा है उसमें भी 3 सेक्शन कर दिए हैं, आ बा बो, का खा और गा, 3 सेक्शन है। खंड आ में जो 3 सेक्शन है, खंड का वो भौतिक विज्ञान के आएंगे प्रश्न, खंड बा खा में भी भौतिक विज्ञान वो रसायन विज्ञान आएगा, और खंड गा में भी जीव विज्ञान आएगा। इस प्रकार से आपकी प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ठीक है, और आपको आगे बढ़ते हुए इसमें कहा गया कि खंड और उनके जो प्रश्नों के उत्तर हैं बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 1 नंबर के, और जिनको आप नीले व काले रंग के बॉल पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक है, नीले व काले रंग के बॉल पॉइंट से इसे कर दीजिए, और गोला करना है आपको, कुछ नहीं करना है और काटना नहीं है, और ना ही वाइटिंग लगानी है आपको। ठीक है, और वाइटिंग और जो सेक्शन बी है उसमें भी आपके 3 खंड हैं, का खा और गा। उन तीनों खंडों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, उनके अंक आपको सम्मुख दिए रहेंगे, और जो भी नया खंड करना है आपको, जो भी नया खंड आपको करना है वो आपको नए पेज से शुरुआत करनी है, इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न। पढ़िए, यदि एक किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। वस्तु को पास रखेंगे तो सीधा बनेगा, और दूर रखेंगे तो उल्टा बनेगा। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में ऐसा होता है? ये अवतल दर्पण में होता है। किसमें होता है? अवतल दर्पण में। आप लोगों ने चम्मच देखी है घर में, उसमें अपना मुंह देख के देखना, आपको पहचान हो जाएगी कि अवतल दर्पण कैसा होता है। तो फर्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? अब कैसे लिखना है आपको ये भी बताता हूं। आ रही है बेटा प्रश्न संख्या फर्स्ट, प्रश्न संख्या फर्स्ट उत्तर। अब इसका कौन सा सेक्शन सही? बी सही है। उत्तर में क्या? बी सही है, और लिखेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर, प्रश्न संख्या 2 क्या है आपकी? -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। अब हम आपको सॉल्व करके यहां दिखाते हैं। क्षमता क्षमता कितनी दी? -10 डायोप्टर। जब माइनस में दिया है तो ये अवतल लेंस होगा। किसमें होगा? अवतल लेंस की क्षमता दी है। ये किसकी दी है? अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता कितनी? -10 डायोप्टर। ठीक है, तो क्षमता का सूत्र क्या होता है? 1/f मीटर में फोकस दूरी। ठीक है, तो f, अब क्षमता हमें निकालनी, क्षमता दी है तो ये 100/f अब किसमें हो गई? सेंटीमीटर में। तो f हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? 100/क्षमता पावर। अब ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा हमारा एक बार में ही। अब देखिए कितनी है? -10 है ना, तो 100/-10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो f सेंटीमीटर में आएगी कितनी? -10 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई बेटा फोकस दूरी। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा? ऑप्शन सी सही हुआ। और उत्तर आपका हुआ क्या? ऑप्शन सी, -10 सेंटीमीटर। ओके,
अब आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रश्न संख्या 3। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उत्तर लिखेंगे आप ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है। अब आया एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य। देखो सवाल नेक्स्ट 14 सवाल क्या है? एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग लाया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या कितनी आ गई? अब 4। इसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक विद्युत सामर्थ्य P बराबर, ऐसे लिख लो आप, सामर्थ्य P बराबर 0.5 किलोवाट। किसमें? किलो वाट। इसे आप लगाएंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई 1000। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? वाट में, यानी 500 वाट है। ठीक है। अब आपको क्या करना? 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है तो समय क्या होगा? समय T बराबर 20 मिनट। 20 में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। बीच का 12 सेकंड।